हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिकल साउंड का और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। पहले ही दोस्तों बता दे रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जल्दी से करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो के ऊपर जाएंगे। दोस्तों कुछ वीडियो के ऊपर जाने से पहले दोस्तों कुछ बातें हैं जो कि हमको कमेंट आ रहा था कि भाई ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया। भाई कोई गलत चीज़ नहीं है, जो मैं बताया वो सही है। मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आपको गलत लगा होगा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं गलत नहीं हो सकता। तो आपको अगर कोई बात आपको गलत लग रहा होगा तो आप उनके खुद के वेबसाइट में जाके देखिए, और वरना आपको उस एम्पलीफायर का पर्टिकुलर डेटा शीट को डाउनलोड करके देखिए। तो कमेंट कल ऐसा आया था तो मैं बता दिया भाई। फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी हमको ये कमेंट किए थे। उनका हम नाम लेने वाले हैं नहीं। तो चलिए, कल दोस्तों एक गए थे हम, जो है गए थे एक जगह पे। हमको बुलावा आया था कि भाई आ जाओ, थोड़ा काम है। तो मैं गया। जब वो हम पूछे कि क्या काम है तो उन्होंने बोला कि भाई सरप्राइज है तो आ जाओ। फिर हम गए तो ये एम्पलीफायर हमको दिखाए। तो मैं बोला चलिए थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग भी हुआ था दोस्तों। टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त था। मुझे तो कल पर्सनली बहुत मोटिवेट लगा कि भाई इतना अच्छा एम्पलीफायर इतने प्राइस के अंदर जो भी फीचर्स दिया गया है, ये तो भाई बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है इसके अंदर। और बहुत ही खास एम्पलीफायर है दोस्तों। ये एक 8000 वाट का एम्पलीफायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एल्लाब की तरफ से है। X8D मॉडल का जो एम्पलीफायर है ये। और इसमें जो है इनबिल्ट आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, और ये DSP प्रोसेसर है। और इसमें क्या है, फीचर्स दिया गया है कि आप लैपटॉप से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो है कंट्रोलर एक सेपरेट स्विच दिया गया है जो कि रोटरी के साथ एक स्विच की तरह भी काम करता है। मतलब आप उसको रोटेशन भी कर सकते हैं, तो स्विच की तरह, क्लिप अप की तरह भी आप काम करवा सकते हैं उससे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो के ऊपर चलेंगे। दोस्तों वीडियो में देखिए, ये एनलाब का जो है, हम थोड़ा मॉडल के ऊपर जाएंगे। X8D मॉडल का है। और इसका जो RMS पावर आउटपुट होगा आपका 8 ओम के अंदर, ये जो है पर चैनल आपको लोड जो दे देगा, आपका 2000 वाट का लोड ले लेता है। और ये जो फोरम के अंदर ये 4000 वाट का लोड ले लेता है। और इसमें ज़्यादा ये जो है आपका बहुत ही अच्छा है। ये 8000 वाट के अंदर को मैं बहुत ऐसा कम एम्पलीफायर दिखा हूँ कि 8000 वाट एम्पलीफायर में सेम टू सेम का जो है आउट दे देता है, वो भी RMS पावर के अंदर। ये एक बहुत ही खास बातें हैं जो कि हमको पता चलना चाहिए था। तो ये कल हम टेस्टिंग भी किए हैं, ज़्यादा लोड दे के भी हम चलाए थे कि थोड़ा ओवरलोड दे के चलाएं। और इसको 2 ओम पे भी हमको इसको चलाना पड़ा, क्योंकि हम थोड़ा चेकिंग टेस्ट अच्छी तरह से कर लेना चाहते थे। तो चलिए वीडियो के ऊपर दूसरा टॉपिक जो है हमारा पीक पावर आउटपुट है। वो पीक पावर आउटपुट के ऊपर हम जाएंगे। पीक आउटपुट में आपका जो है 8 ओम के अंदर 2250 वाट का जो है आपका दे देता है पीक पावर में। अगर आपको पीक पावर क्या होता है आपको पता नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है आपका 4 ओम के अंदर ये जो है 5250 वाट का लोड दे देता है, वो भी पर चैनल। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये आपका रनिंग टाइम में आपको काम पे आएगा। मान लीजिए आपका थोड़ा लोड भी ज़्यादा हो जाएगा तो भी पीक पावर जितना दिया गया है ये ऑटोमेटिकली ये एम्पलीफायर जो है आपको अच्छी तरह से संभाल ही लेगा। इसमें कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। तो ये कुल कुल मिला के बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर होने वाला है। तो चलिए ब्रिज मोड के ऊपर जाएंगे। ब्रिज मोड में ये जो होता है दोस्तों, ये 8 ओम पे आपको 8000 वाट का दे देता है। और ये 4 ओम पे 5250 वाट का लोड दे देता है। और ये एक क्लास एच का एम्पलीफायर है। क्लास एच तो नहीं बोलूँगा, H प्लस बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो है इनबिल्ट दिया गया है। तो इसका जो खासियत है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें थोड़ा डंपिंग फैक्टर की बात किया जाए। डंपिंग फैक्टर दोस्तों जो होता है आपका, इसमें 2000 दिया गया है। इसका जो है वाटेज के हिसाब से जो भी मैं पहले देखा हूँ कि इतना तो डंपिंग फैक्टर कोई एम्पलीफायर देगा नहीं। तो आपको मान लीजिए 4000 वाट का मिला के दो एम्पलीफायर में भी आपको मिला लेंगे तो डंपिंग फैक्टर इतना होगा नहीं। फिर भी इन्होंने 2000 वाट का 2000 का जो है डंपिंग फैक्टर दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की अगर बात किया जाए, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो होगा आपका 20 to 20 किलोहर्ट्ज का अंदर होगा, जो कि जेनुइनली हर एम्पलीफायर में दिया गया रहता ही है। और एम्पलीफायर जो वर्किंग होता है दोस्तों, वो
190 वोल्ट टू लेके ये 263 वोल्ट के अंदर आपको दे देता है। ये 50 और 60 जैसे कि इंडियन इलेक्ट्रिक के अंदर जो होता है 50 टू 60 के अंदर ये वो करंट आपको सॉल्व कर लेगा। तो फिर अगर बात किया जाए इसका पीक आउटपुट वोल्टेज की, तो पीक आउटपुट जो इसका वोल्टेज होगा वो आपका 145 वोल्ट होगा। और इसका नेट वेट की अगर बात किया जाए तो ये जो वजन है ये 45 kg है, ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी एक दुबले पतले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इसका अगर प्राइस की बात किया जाए तो प्राइस दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमको माना भी किया गया है और प्राइस बताने के लिए। तो और कोई आप भी कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, इसका जो अप्रोक्स प्राइस होगा वो आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। तो इसका जो थोड़ा सा मैं हिंट भी दे दूंगा, ये मान लीजिए आपका और 60,000 से लेके आपको 70,000 के बीच ही आपको ये मिल जाएगा। मैं पूरा का पूरा प्राइस बताऊंगा नहीं। तो ये आपके हिसाब से आपके मार्केट में आपको जाइए और जाके थोड़ा देख लीजिएगा। और इंडिया मार्ट में इसका जो प्राइस होगा दोस्तों आप जाके खुद चेक कर लीजिएगा। और इसको अगर कैसे चलाए, देखिए ये जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको चलाने का तरीका क्या है। इसमें हम 4 लाइनरी ऐड किए हैं जो कि 1000 वाट के है। ये जो है आपका सीरीज करके ही आपको चलाना पड़ेगा, अगर दिए मतलब 8 ओम के अंदर। तो इसका अगर बात किया जाए बेस कैसे चलाया जाए, तो बेस की अगर बात करें दोस्तों, ये जो है बेस आपको मतलब पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2000 वाट का एक स्पीकर हो जाएगा। तो 4 स्पीकर मिला के आपको 2 चैनल में आप आराम से इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसका अगर थोड़ा और भी ज़्यादा इनबिल्ट जो फीचर्स दिया गया है, इसमें जो कुल मिला के 4 फैन दिया गया है जो कि आपका हीट वेंटिलेशन के लिए, ये जो है सर्किट आपको ठंडा रखने के लिए, जो भी आपका मॉसफेट वगैरह लगा हुआ होगा और ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी है सर्किट को ठंडा रखने के लिए ये दिया गया है 4 फैन। तो इसमें जो है आपका जो वॉल्यूम का नॉब है जो उसमें 2 दिया गया है। और इसमें पहला जो होगा स्विच आपका क्लिप होगा, फिर बाद में आपको टेम्प का दिखाया होगा। तो फिर और उसमें जो है आपका सॉरी दोस्तों, तो इसमें पावर का भी स्विच है, बीच में जो है आपका स्विच दिया गया है। और इसमें जो है आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको देखिए इसमें जो वाइट सा दिख रहा होगा आपको उसमें दिया गया है। और इसके साथ एक कैट 5 का केबल भी आता है जो आपको लैपटॉप के अंदर आपको सेट करने के लिए दिया हुआ रहता है। और इसमें देखिए पहले ही जैसे बताया कि ये रोटरी स्विच है और इसका रोटरी वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम हम घुमाते हैं इसको ऐसे चूज भी कर सकते हैं और इसको क्लिक भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का है। और डिस्प्ले में आप जो भी फीचर्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं उसको आपको ये वाला जो डिस्प्ले है उसमें आपको शो हो रहा है। तो इसमें आपको कंप्रेसर का फीचर्स दिया गया होगा। और इसको हम ज़्यादातर टेस्ट नहीं किए, ये हम प्लेनली चलाए थे, इसको हम ज़्यादा चेक नहीं कर पाए। कल थोड़ा बारिश का भी मौसम हो गया था हमारे इस साइड को, तो हम नया एम्पलीफायर था तो हमको भी थोड़ा काम था, तो हमको जल्दी से जल्दी लौट के आना पड़ा। तो इसमें जो है आपका क्रॉसओवर का भी फीचर्स दिया गया है, इक्वलाइजेशन का भी फीचर्स दिया गया है। और ये जो है कुल मिला के जितना मुझे दिखा कि ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है आपका लिफ्ट ग्राउंड स्विच, जो भी एम्पलीफायर में जितने भी फीचर्स दिया हुआ रहते हैं ये सब कुछ ऐड किया गया है। और ये जो है 20 एम्पियर का एक फ्यूज भी दिया गया है। कुल मिला के अगर एम्पलीफायर की बात किया जाए तो ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा एम्पलीफायर लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और एक बार लास्ट को दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस टाइप का वीडियो को देखने के लिए हमारा यूनिकल साउंड तो यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट जरूर कीजिए और इस चैनल को जल्द से जल्द शेयर कीजिए। इसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक हम लेके आएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कौन सा टॉपिक को लेके हम वीडियो बनाएं, तो हम उस टॉपिक को लेके वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं। और साउंड सिस्टम को लेके हमारा चैनल में काफ़ी सारा वीडियो है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं।